ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, 7वां 8वां। श्री भगवानुवाच सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवतयासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा, प्रभु की ही आह्लादनी शक्ति हमारी राधा जू, जिनकी करुणा कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से चिंतन मनन करें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिनकी करुणा कृपा है, उनको वंदन नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप अध्यात्म पथ के साधक बंधु, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला अर्जुन मैं ही हूं। यहां से प्रारंभ किया। मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा और एक परा। मेरी शक्ति के द्वारा ये दोनों प्रकार की प्रकृति अपना अपना काम करती रहती है। क्योंकि प्रकृति जड़ है, इसलिए उसके भीतर स्वयं किसी का बोध नहीं होता। तो प्रकृति स्वयं अपने आप में कार्य नहीं कर सकती। मैं चेतन हूं,
और मैं ही उस प्रकृति को शक्ति देता हूं और प्रकृति के माध्यम से ये सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, स्वाम प्रकृतिम, मैं अपनी ही प्रकृति को, अवष्टभ्य माने वश में करके, बस उस प्रकृति का ही एक नाम वैष्णव दर्शन में हम माया कहते हैं। जो हमारे भक्त लोग हैं उसको माया कह देते हैं। उसके भेद कर देंगे योग माया और महामाया। जैसे हमने भेद किया अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, तो वहां पर भेद करेंगे, वो कहेंगे महामाया और योग माया। और जब कभी हमको उस सिद्धांत की बात सुनने को मिलती है तो ऐसा सुनने को मिलेगा कि सारे जीव इस माया के वश में हैं, सारे जीव माया के वश में हैं और माया भगवान के वश में है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, भगवान ने ऐसे कहा है, मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है, बहुत मुश्किल से कोई इसको पार कर सकता है क्योंकि माया तो मेरी है। तो सांख्य दर्शन में उसको जब प्रकृति का और इस जगत का विचार हम करते हैं तो उसको हम प्रकृति नाम देते हैं, लेकिन जब भक्ति के सिद्धांत में चर्चा करेंगे तो हम उसको माया कह देंगे। वेदांत में हम उसको माया कह देंगे क्योंकि वेदांत के अंतर्गत ही हमारा सारा भक्ति संप्रदाय है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य सब हमारे ब्रह्मसूत्र को ही आधार बना के अपनी अपनी बात सामने रखते हैं। सबका मूल हमारा ब्रह्मसूत्र ही है, तो वहां पर उसको माया कह देंगे भक्ति दर्शन में। अन्यथा सांख्य दर्शन में उसको प्रकृति कहते हैं। तो ये सारे जगत को जो बनाने वाली है वह प्रकृति मेरी है। स्वाम, स्वाम शब्द हमने कल पढ़ा था 8वें श्लोक में, स्वाम मेरी है। भगवान करे मेरी अपनी प्रकृति अवष्टभ्य मेरे बस में रहती है, उसी का आधार लेकर के इमम भूत ग्रामम, ये सारे के सारे प्राणियों की मैं उत्पत्ति स्थिति विनाश करता रहता। ये सारे जीव समुदाय जितने हैं स्वतंत्र नहीं हैं, आवश्यक ये प्रकृति के वश में है और अपने कर्मों के भी वश में है। प्रकृतेर वशात माने प्रकृति के भी वश में है और साथ ही साथ अपने कर्मों के वश में है। तो उनके भीतर स्वतंत्रता नहीं है कि चाहे जो कर लें, लेकिन चूंकि मैं माया का प्रकृति का स्वामी हूं तो मैं परम स्वतंत्र हूं। अब जो यहाँ एक मन के भीतर जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर आप इस सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं, भले प्रकृति का सहारा लेके आप करते हैं, तो इस जगत में जो भेद दिखाई पड़ता है शुभ और अशुभ का, तो ये भी बनाने वाले आप ही होंगे। तो शुभ बनाया होगा तो आपको पुण्य लगेगा, अशुभ बना तो आपको पाप लगेगा। तो आप इस उत्पत्ति के क्रम से तो आप संसर्ग तो हो ही जाएगा ना आपको, और पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो अगर आपको भी पाप पुण्य का संश्लेष होगा तो आपको भी कभी न कभी सुख दुख तो होगा ही होगा। भगवान इस बात को आगे कहते हैं नहीं। 9वां श्लोक, हाँ, नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, धनंजय संबोधन है। हे धनंजय, चा का अर्थ यहाँ पे तू के अर्थ में होगा। जैसे कई बार तू शब्द आता है विलक्षण, जो एक बात चल रही है उससे बिल्कुल अलग। तो यहाँ चा का अर्थ और नहीं लेना है, यहाँ चा का अर्थ और नहीं लेना है, क्योंकि चा का अर्थ और भी होता है। यहाँ चा है तू अर्थ में, विलक्षण अर्थ में। जैसे लोग दुनिया के समझते हैं उससे अलग है। संसार में कोई कर्म करेगा तो उससे वो कर्म से बंधेगा, इससे विपरीत है।
ये सब करते हुए भी मैं कुछ अलग हूं। तो माम देखो, तानि कर्माणि ना निबध्नन्ति, तानि कर्माणि, वो जितने कर्म होते हैं, जितने भी कर्म हैं, कौन? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का, उन सारे कर्मों से ना माम निबध्नन्ति, हमको किसी प्रकार का बंधन प्राप्त नहीं होता। एक देखो, ये जो कर्म का एक रहस्य है, बहुत साधारण नहीं है, बहुत साधारण नहीं है, क्योंकि हम सब कर्म के कारण ही तो ये शरीर मिला है। कर्म के कारण ही हमको इस जगत में अमुक अमुक स्थान, अमुक अमुक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। सब कर्मों का ही लेखा जोखा है, तो इस पर बहुत चिंतन करना होता है। हमारे एक भगवान भास्कर ने अभी तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा होगा, कर्म हेतु कामास्यात्, ऐसा लिख दिया वहां पे। कर्म का हेतु कामना होती है। अगर कोई कामना नहीं होगी तो आप कर्म ही नहीं करोगे। हाँ, और कामना कब होती है? जब भीतर अज्ञान होता है। हाँ, अपने अपने आप का भी और इस जगत का भी। जब अज्ञान है तो कामना पैदा हुई, और कामना होगी तो आपको कर्म में लगाती है, और इसी को हम कहते हैं अविद्या काम कर्म की हो गई ग्रंथि। जब हम कर्म करते हैं, अब यहाँ किस प्रकार से अध्यास होता है वो अलग है विषय, लेकिन जब हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं तो कोई न कोई पूर्व की एक हमारे भीतर एक इच्छा होती है, उसको लेके हम कर्म करते हैं। कर्म का दो फल होता है, एक का नाम है दृष्ट फल और एक का नाम है अदृष्ट फल। ये तो सब लोगों के चिंतन में बैठा हुआ है। हाँ, कर्म का दो फल, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। और दृष्ट फल को कभी कोई मना नहीं कर सकता। अगर हमने अमुक प्रकार का कर्म किया है तो उसको बिल्कुल ये फल दिखाई पड़ता है, मिलता है हमको। इसमें कोई, हमने यज्ञ किया है तो उसका फल दिखता है, हमने वृक्ष लगाया है तो उसका फल दिखता है हमको। कर्म का एक दृष्ट फल है। दूसरा जो अदृष्ट फल है वो आकर के संस्कार रूप में पड़ता है। हम कभी सड़क पर जा रहे हैं, बहुत बार ऐसा हमको, चूंकि हमेशा यात्रा करनी पड़ती है तो सड़क पर जा रहे हैं, और कई बार मन में इच्छा हुई कि बहुत देर हो गई, थोड़ा चाय मिल जाए। कोई न कोई, कई बार ढाबा या दुकान ढूंढते ढूंढते 50 किलोमीटर चले गए, क्योंकि कहीं कहीं कोई खराब चीज दिख रही जहां नहीं रुकना है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। किसी दुकान पर हम रुके, वहां पर उसने बड़ी श्रद्धा से, बहुत प्रेम से बर्तन साफ करके कि कोई महाराज जी आए हैं, बढ़िया चाय पिलाई। देखो, हम वहां रुके, वहां रुक करके मैंने चाय पिया, ये भी एक कर्म है। मैं वहां रुका, रुक करके चाय पिया, कर्म है। इसके दो फल हो गए। पहला फल हुआ कि हमको चाय पीने को मिल गई, भीतर एक तरोताजापन हो गया, अब फिर हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा फल हुआ जो हमको पता नहीं लग रहा है, अदृष्ट फल। वो क्या कि अगर आप 5 साल के बाद भी उसी सड़क से गुजरो, 5 साल के बाद भी गुजरो, तो उस जगह को देख करके आपके भीतर ओ याद आए, यहां हमने चाय पिया था, फिर से पी लेते हैं, ये दुकान वाला बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? अब वो कैसे याद आया? क्योंकि उस समय जब हमने चाय पिया था तो उस समय पर हमको दृष्ट फल में हमको चाय मिली थी, और अदृष्ट फल मेरे चित्त में पड़ गया था संस्कार। हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है ना? दोनों तरह से, शुभ और अशुभ। हाँ, दोनों कह दूं। हम कहीं जा रहे हैं, हमारा मेरठ में एक आश्रम है, वहां गन्ने का बहुत खेती होती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हम रास्ते पे जा रहे हैं, वहां सामने गन्ने का खेत लगा है, मन में आया कि एक गन्ना तोड़ लो। चारों तरफ देखा, वो मालिक था नहीं खेत का, तो एक गन्ना चुरा लिया, चुरक करके तोड़ा लिया। अब उसका वहां से चले गए तो एक फल तो ये मिला ना कि हमको गन्ना मिल गया चूसने को। देखो, एक फल, इसका नाम हो गया दृष्ट फल। लेकिन एक संस्कार पड़ गया। हाँ,
ये आप अगर कभी प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते थे, स्कूल के बगल से गुजरोगे तो याद आ जाएगा। हाँ, वो भीतर संस्कार पड़ गया। अब सालों बाद भी अगर उसी तरफ से गुजरोगे तो तुरंत याद आएगा, यहां हमने अमुक चीज चुराया था, अभी मौका मिले तो फिर कर लो। अब क्या हो गया देखो, अब ये दो कर्म का दो फल हुआ ना, दृष्ट सामने, अदृष्ट पड़ा संस्कार रूप से। और दिन भर में हम जितने कर्म करते रहते हैं, जितने कर्म करते रहते हैं, सबका दोनों फल है, दृष्ट भी अदृष्ट भी। अदृष्ट चित्त में बैठता जा रहा है संस्कार रूप, दृष्ट फल सामने मिल रहा है हमको। हमको भूख लगी, रसोई में जाके भोजन बना लिया, हमने खा लिया, दृष्ट फल है, भूख शांत हो गई। अदृष्ट फल संस्कार पड़ गया, जब कभी मन होगा बना के खा लूंगा। धीरे धीरे ये अदृष्ट फल जो संस्कार रूप पड़ता जाता है बहुत सारा, उस संस्कारों के समूह का नाम ही वासना है। हाँ, संस्कारों के पूरा गठरी का नाम, हाँ, एक संस्कार पड़ा, दूसरा संस्कार पड़ा, तीसरा संस्कार पड़ा, संस्कार पढ़ते पढ़ते बहुत सारे संस्कार पड़ गए। अब उनको हम एक शब्द से प्रयोग करते हैं, 84 लाख जन्मों का संस्कार इकट्ठा है, क्या कहेंगे अब उसको हम? एक नाम देंगे, वासना। संस्कारों के समूह का नाम ही वासना। ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। भाई एक किताब है तो ग्रंथ है, किताब है। जहां हजारों किताबें हैं उसको आप पुस्तकालय बोलोगे। हजारों किताब है तो आपने कहा ये जगह पुस्तकालय, लाइब्रेरी है। ऐसे ही संस्कारों के संग्रह का नाम, जब हमारे कई कई जन्म जन्मांतर के इकट्ठे, अब वही संस्कार जो पड़े थे वासना बन गई। उन्हीं वासनाओं में से बहुत सारी, हमको पता नहीं मेरे भीतर चित्त में कितनी वासनाएं हैं, समूह है, उसी में से कोई एक वासना फिर से उभर के आ जाती है। अब वो कामना बन के आ जाएगी, वही इच्छा बन करके। जिस चीज को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसका भोग नहीं किया है, उसका संस्कार नहीं पड़ता, तो उसकी कोई कामना भी नहीं होती। दोनों, जिस चीज को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। संस्कार नहीं पड़ेगा तो वासना भी नहीं होगी, तो उसकी कभी कोई कामना भी नहीं पैदा होती। हाँ, बहुत सारी चीजें कश्मीर में बनती है, हाँ, वहां का एक अलग से डिश बनता है, कभी कामना हुई उसकी बनाऊं खाऊं? हाँ, अब सब जगह का, उत्तर प्रदेश का अलग भोजन है, महाराष्ट्र का, हमारे यहाँ का, हाँ, क्या क्या बड़ा पाव बड़ा मशहूर है। हाँ, भेलपूरी आप कह लो, है ना, भेलपूरी अब लो। अब तो तमाम दुकान वाले भी जो है पैकेट में भी आने लगे। हाँ, अब ये श्रीखंड मान लो, तो क्या हुआ, अब देखो हमारे वहां वाला, कश्मीर वाला श्रीखंड नहीं खाएगा। हाँ, जो खाया नहीं होगा उसके भीतर कोई उसकी इच्छा भी नहीं होगी। समझ में आना चाहिए बात को। वो उसी वासनाओं के पुंज में से एक कोई उभर आती है इच्छा, और फिर वो हमको कर्म में जाके लगा दे। फिर कर्म में गए, जब फिर कर्म में गए तो फिर कर्म करेंगे, तो फिर वही दो फल, दृष्ट फल सामने होगा और अदृष्ट फल फिर संस्कार के रूप में पड़ जाएगा। और ऐसे एक आप चक्रव्यूह में फंस गए, गोल गोल, कि कर्म करोगे, कर्म से दृष्ट फल मिलेगा, उसका एक संस्कार रूप अदृष्ट फल पड़ जाएगा भीतर। वही अदृष्ट जो फल है संस्कार, वो वासनाओं में जाकर मिल जाएगा। उसी वासना में से एक इच्छा बन के उभर आएगी, वो इच्छा फिर हमको कर्म में लगाएगी, फिर हम कर्म करेंगे और फिर वहां से दो फल होगा। और इस प्रकार से हम इसमें चक्कर पर चक्कर काटते रहते। इसका नाम है कार्म बंधन। कार्म बंधम प्रहास्यसी, ये है कर्म बंधन। ये जीव के भीतर ये स्थिति होती है। अब एक इससे छूटने का उपाय देखो। हाँ, अब उपाय तो क्या है आप लोग विचार करो, लेकिन हम कर्म तो करें, देखो कर्म तो करें, इसका दृष्ट फल भी हमको सामने प्राप्त हो, और अदृष्ट फल ना बने, कितना बढ़िया उपाय हो जाए। हाँ, अदृष्ट फल न बने,
हम कर्म करें, बिल्कुल कर्म करें। हाँ, जैसे आप कंप्यूटर पर काम करते हो, कंप्यूटर पर पूरा काम करो। काम करने के बाद में आपने उसको एक जगह पर सेव किया, सुरक्षित रख लिया, है ना? वही वही गड़बड़ हो गया। फिर जब कभी इच्छा होगी वहां से फाइल निकाल के फिर देख लोगे। हम कंप्यूटर पे काम करें और उसमें हार्ड डिस्क ना होवे, मेमोरी ना होवे उसमें। ऐसे आप अपने जीवन में कर्म करो, दृष्ट फल मिले, बिल्कुल दृष्ट फल मिले, लेकिन उसका चित्त पे संस्कार ना पड़े। हाँ, और जो पुराना था तमाम तरह का, वो आपके इस ब्रह्म ज्ञान से जाकर के संचित भस्म हो जाए, अगला कोई संस्कार पड़े ना। बस यही बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म बंधन से छूटने का उपाय बस यही है कि मेरा चित्त बिल्कुल दर्पण के जैसे हो, कोई संस्कार ना पड़े। ये भगवान का स्वरूप है। हाँ, ये भगवान का स्वरूप है। अगर ध्यान से देखेंगे तो चौथे अध्याय में भगवान ने इस बात को पहले कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। सब कुछ करता हुआ भी मैं अकर्ता हूं। और वहीं चौथे अध्याय में ही भगवान ने 14वें श्लोक में कहा, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक देख लेना। हाँ, बिल्कुल मिलता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म हमको लिपायमान नहीं करता। क्यों? कर्म फल में मेरी कोई चाह ही नहीं, न कब में कर्म फल इस प्रिया। यहां तक तो ठीक है, ये तो प्रभु आप हैं, ये तो आपकी महिमा है कि आपको कर्म फल में कोई चाह नहीं, कर्म कोई बांधता नहीं। हमारे लिए भगवान कहते हैं ऐसा जो जानता है, एति माम यो भी जानाति, इस प्रकार से जो मुझको जानता है वो भी इस जगत में मेरे जैसे कर्म कर सकता है, वो भी किसी कर्म से कभी बंधन में नहीं। यार यही तो महापुरुषों का स्वरूप है। नहीं तो हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य से ज्यादा काम करने वाला कौन होगा? हाँ, उस काल में इतना भ्रमण, इतने शास्त्रों का उन्होंने भाष्य करना, स्वतंत्र रूप से लिखना, 4 पीठ की स्थापना करना, स्वाध्याय कराना, और कुल आयु 32 वर्ष की। हाँ, उनसे ज्यादा कर्म को हम अपने गुरुदेव को देखते रहे, पूरा इतनी बड़ी संस्थाएं, हाँ, एक से एक महापुरुष को तो कर्म महात्मा लोग भी करते हैं, खूब करते हैं। हाँ, बढ़िया तरीके से। इस रहस्य को जो जान लेता है वो कर्म से बंधता नहीं। ठीक है, वहां पर फिर वहीं पर अगर चौथे अध्याय में देखोगे तो वहां पर 20वां श्लोक भी एक नजर डाल लेना, अगर ग्रंथ है तो देख लेना। एक कर्म से छूटने का उपाय है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ऐसे है ना, कर्म करे, कर्म करे लेकिन फल से उसका कोई आसक्ति ना होवे। क्यों फल से कोई आसक्ति क्यों नहीं? क्योंकि नित्य तृप्ता, वो अपनी आत्मा में ही नित्य तृप्त है। नित्य तृप्ता निराश्रय, जगत में किसी का आश्रय नहीं लेता, केवल अपने आत्मा राम है। ऐसा आत्मा राम कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म चाहे जितना करता रहे लेकिन नैव किंचित करोति सः, समझ लो कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। अब ये परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के साथ जो परमात्मा को जानने वाले हैं, जो परमात्मा से एक हो गए, उन महापुरुषों का दोनों को कोई कर्म लिपायमान नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म करते हैं लेकिन ना तो कर्ता भाव है और ना ही कर्म फल की आकांक्षा। ये दो से बच के, अब ये दोनों नहीं है तो भगवान ने उसी को कहा। अब जो श्लोक हम लोग देख रहे थे, हे अर्जुन उदासीन वत आसीनम, मैं उदासीन के जैसे रहता हूं। हाँ, और असक्तम तेषु कर्मसु, तेषु तेषु माने वो प्रकृति के, वो प्रकृति ने जितना कुछ बनाया, सारी सृष्टि को जितना प्रकृति बना रही, चला रही है, ये सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति सब कर रही है, उससे मेरी कोई आसक्ति नहीं। बहुत बढ़िया, हम ये शरीर करता रहे, आप अपने आप में किनारे बैठे रहो। बहुत बहुत सटीक तरीका है। शरीर कर रहा है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, पांव चल रहा है,
कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारी वाणी डांट भी देगी किसी को, कोई उसमें दोष थोड़े है, हम नहीं मानते दोष, लेकिन भीतर कर्ता भाव ना होवे, कर्ता भाव ना हो, और बाद में चित्त में ये चिपक ना जावे, हाय हाय मैंने बड़ा खराब काम किया। इसका नाम क्या हो गया कि आप वहां पर आसक्त हो गए, उदासीन नहीं रहेंगे। हाँ, किसी ने हमारे किसी ने घर में कोई गलती किया, मैं डांटूंगा। किसी ने बढ़िया काम किया, मैंने पुरस्कार दे दिया, तो उसको एक गिफ्ट दे दिया, सब सारा व्यवहार किया, लेकिन आप अपने चित्त में उसको बिठाओ मत। हाँ, हाँ, बिल्कुल असक्त रहो, इसी का नाम होगा उदासीन। उदासीन माने उत आसीनम, ऊपर बैठा है। उदासीन, उदासीन से एक संप्रदाय चल पड़ा हमारे यहाँ पे, लगभग सभी लोग जानते होंगे। ये हमारा सिख परंपरा को चलाने वाले हमारे गुरु नानक देव, जो 10वीं पातशाही थी, 10म पातशाही में गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह ने उसको व्यवस्थित किया पूरा, और उन्होंने सब वाणियों का संकलन किया और गुरु मानियो ग्रंथ। लेकिन नानक देव जी के जो पुत्र थे, उनको नानक देव जी ने गद्दी नहीं दिया। यहीं से हुआ था। नानक देव जी ने अपनी अगली पातशाही पर अपने पुत्र को नहीं रखा, अपने प्रिय शिष्य को रखा जो योग्य था, जिन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। तो वो नाराज होकर के फिर उन्होंने अपना एक अलग चलाया, नाम था श्रीचंद। फिर उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक हुए श्रीचंद, और अच्छे अच्छे महापुरुष लोग उस परंपरा में हुए, एक से एक महापुरुष होते। तो उदासीन एक उदासीन माने आप चुपचाप बैठे हैं, बस गंगा जी के किनारे बैठे हैं, सब देख रहे हैं, कुछ बहता हुआ आ रहा है, उसमें फूल माला भी बहता आ रहा है, कोई नारियल डाल रखा है, कोई फल डाल रखा है, वो भी कोई सड़ी हुई लाश भी बहती जा रही है, कोई लकड़ी, सब देखते रहो। ये दुनिया चल रही, आप सबके साक्षी भाव में बने रहो, इसी का नाम होगा उदासी। और हाँ, इतना जरूर ध्यान कि उदासीन रहेंगे तो फिर हमारी गृहस्थी बिगड़ गई, तो उदासीन रहेंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़। तो असल बात है कि व्यवहार भी ठीक ठीक करते रहो, और फिर भी उससे बिल्कुल तटस्थ रहो, उसमें हानि लाभ की बुद्धि ना हो, कर्ता भाव ना हो, फलासक्ति ना हो, आप समझ लेना उदासीन ही हो। अब मेरे सामने कोई वस्तु रखी है, एक नको, आप हम किसी के घर पे गए, मान लो आप किसी के घर पे गए रिश्तेदारी में, उसके घर का छोटा बच्चा है, चलना सीख रहा था, गिर पड़ा, चोट लग गई, तो आप उठाओगे तो ना बच्चे को, इतना तो आपका भीतर, हाँ, किसी के बच्चे को तो उठाओगे ना। अगर बच्चे को उठाया तो ठीक है, यहां तक ठीक है, हाँ, बस उससे बहुत ज्यादा आसक्त मत हो जाना। याद करना, भारत जी ने हिरण के बच्चे को बचा लिया था, उसमें कोई दोष नहीं था। हाँ, भारत ने हिरण के बच्चे को बचाया, उसमें कोई दोष नहीं था। हाँ, बच्चे को लेके आए, उसको दूध वगैरह जो पिलाया, बच्चा पल गया, भगवान ने ऐसा मौका दिया, चलो ठीक है, सेवा हो गई, बच गया बच्चा। लेकिन उसके बाद उस बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई कि अपनी साधना भजन छूट गई उनकी। देखो, अब उदासीन नहीं रहे उस बच्चे से, अब उदासीन नहीं रहे। होना चाहिए था कि बच्चे को बचा लिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो जाए अपने हिरणों के झुंड में, किनारे कर देते। अब उससे ममता खत्म। ज्यादातर पशुओं का देखोगे आप, बच्चे से पशुओं की ममता है। आप बिल्ली के बच्चे को पकड़ने जाओ, काट खाएगी, बंदर के बच्चे को पकड़ लो, वो काट लेंगे। सब जीव की अपने बच्चों से ममता है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो उनकी फिर जान पहचान खत्म, घोंसले से मार के निकाल देगा। हम मनुष्य लोग ऐसे हैं ना, क्या कहें। महाराज, हमारा बेटा भी 50 साल का हो जावे तो भी माँ बाप को लगता है अभी कुछ अकल ही नहीं है इसको, कैसे जिएगा परिवार में। अब देखो स्थिति क्या है कि हमारा वो जो एक आसक्ति का भाव है, उससे वो बना ही रहता है। अब जब वो बना ही रहता है तो वो हमको जा करके बंधन की तरफ ले जाता है,
उदासीन माने अपना पूरी ठीक तरीके से मैंने कर्म किया, लेकिन वहां कोई फल की आकांक्षा नहीं, कर्ता भाव नहीं, तटस्थ भाव से बैठे हैं, इसलिए वहां पर किसी कर्म से मैं बंधता नहीं। भगवान अब दृष्टांत देते हैं, यहां दृष्टांत देते हैं। इस दृष्टांत को एक अंश में अगर समझना चाहें, एक अंश में, पूरे अंश में नहीं, हमारे भारत देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, हम उसको कहते हैं प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति है। सब कुछ होता है उसके सिग्नेचर से। हाँ, भारत सरकार का सब कुछ होता है उसके सिग्नेचर से। हाँ, लेकिन कितना जिम्मेदार है वो? हाँ, कितना उसको पाप और पुण्य लगेगा? क्या हुआ? हाँ, मान लो ऐसा भी हो सकता है, एक राजा अपने महल में बैठा है और युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध की घोषणा हो गई, दो तरफ की सेनाएं आपस में लड़ रही, हजारों मर गए, हजारों मर गए। राजा कहां बैठा था? अपने महल में, है ना। बाद में अगर जीत गए तो कहा जाता है राजा जीत गया। लड़े सैनिक, लड़े सैनिक, मरे सैनिक, और जीता कौन? राजा। जबकि वो एक को तलवार भी नहीं चलाया, एक को भी तलवार नहीं चलाया। वो कैसा हुआ है? वो बस बिल्कुल तटस्थ है। हमने राष्ट्रपति का नाम लिया, कर्ता, कर्ता कोई और है, शक्ति कहीं और है, लेकिन नाम किसका होता है? देखो हाँ, इतना तो कम से कम भगवान कहते हैं ऐसे, बिल्कुल इसी प्रकार से। अगला श्लोक देखो, इसी प्रकार से मैं हूं, मैं हूं। हाँ, ये अगला श्लोक भगवान भाष्यकार ने इस पर बहुत बढ़िया भाष्य लिखा है कि आप अगर उदासीन हो तो कैसे सब करते हो, आप प्रभु अगर उदासीन हो तो सब व्यवहार कैसे होता है, जगत की उत्पत्ति स्थिति कैसी होती है। ये दोनों बात बिल्कुल विपरीत है। तात्र भूतग्रामम इमं विसृजामि, ये सारी सृष्टि की रचना मैं करता हूं, ये भी आपने कहा। और उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन होके बैठा रहता हूं, ये भी बात आपने कही। इति च विरुद्धम, ये दोनों बातें आपस में विरोध कर रही हैं। उदासीन होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो उदासीन नहीं होगा, तो आप कैसे करते हो? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण, मैं सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरी अध्यक्षता में ही, मेरी अध्यक्षता में ही केवल मैं शक्ति देता हूं। ये सारी प्रकृति, कौन? जो अपरापरा के भेद से हमने बताया, ये प्रकृति सूयते, सूयते माने उत्पन्न करने वाली, सारे चर और अचर, सचराचर माने चर और अचर, चलने वाले और बिना चलने वाले, स्थावर जंगम, सब की उत्पत्ति यही हमारी प्रकृति करती है। मैं तो बिल्कुल शांत तटस्थ रहता हूं, शक्ति देता हूं। गुरुदेव हमेशा इस दृष्टांत को बिजली के दृष्टांत से देते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव बिजली का दृष्टांत देते थे कि बिजली बिल्कुल तटस्थ, थोड़ा सा एक अंश में, एक अंश में प्रकाश भी हमको बिजली की शक्ति से मिल रहा है, हवा भी बिजली की शक्ति से मिल रहा है, पानी गर्म भी बिजली की शक्ति से हो रहा है। और असल में बिजली कुछ भी नहीं कर रही है, बिजली की शक्ति से जो जो हमने मशीन लगा दिया वो मशीन अपना अपना काम कर रही। शक्ति है बिजली की, लेकिन असल में हम कहें बिजली तुमने पानी गर्म किया, बिजली तुमने मोटर को चलाया, तो बिजली कहेगी मैं तो
शक्ति देता हूं, बाकी सारा कार्य आपकी अलग अलग मशीनें करती हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहे हैं मया अध्यक्षेण। अध्यक्षेण मैंने राष्ट्रपति का दृष्टांत दिया, राष्ट्रपति के जैसे, कोई सम्राट के जैसे, कोई सम्राट है, उसे भगवान मैं विराजमान हूं और मेरी ये प्रकृति मेरी शक्ति को लेकर के और सारा कार्य करती रहती है, सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती रहती। अनेन हेतुना कौन्ते, हे कौन्ते अर्जुन, हे कौन्ते हे अर्जुन, अनेन हेतुना इसी हेतु से। कौन सी हेतु? मैं शक्ति प्रदाता हूं तटस्थ और करने वाली होती है प्रकृति, इसी हेतु से सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति सब चलता रहता है। घर चलाने वाला कौन होता है? पति की पत्नी। हाँ हाँ, घर चलाने वाला पति की पत्नी। हाँ, पति। अरे हमारे शास्त्र में गृहिणी हमने प्रयोग किया, यही ना। गृह की जो स्वामिनी है, गृह की जो व्यवस्था संभालने वाली है, कौन हुआ? गृहिणी। गृहिणी शब्द प्रयोग करते हैं, गृहिणी। और ज्यादातर उसी को पता है कि कहां पर कौन सी चीज रखी है, कौन सी चीज कम हो गई, कौन सी चीज लाना है। हाँ, शक्ति कहां से आ रही, पैसा कहां से आ रहा है? बोलो, अब तो सब कमाते हैं, लेकिन पति कमाता था पहले, तो पति से पैसा मिला और सारे कपड़े भी वही खरीदती है, हाँ, राशन भी वही खरीदवा लेती है। उसी प्रकार से मेरी अध्यक्षता में एक प्रकृति सारा कार्य करती। हम लोग कह सकते हैं, मैं खुद अपना कह सकता हूं, हमने अपनी संस्था में एक ट्रस्ट बनाया। हमारे कई ट्रस्ट हैं। लखनऊ में हमारा गौशाला की अलग ट्रस्ट है, विद्यालय का अलग ट्रस्ट है, आश्रम का अलग है, हरिद्वार का ट्रस्ट है, मेरठ का है, दिल्ली में है, तो ट्रस्ट बना है। अब मैं क्या काम करता हूं वहां पे? मेरे नाम से ट्रस्ट है, स्वामी अभयानंद संस्कृत वेद पाठशाला, स्वामी अभयानंद, मेरे नाम से ट्रस्ट है। मीटिंग होती है तो मैं जाके बैठ गया, हाँ, अध्यक्ष कोई और है, सचिव कोई और है, कोषाध्यक्ष कोई और सारे लोग हैं। कई बार तो बस केवल मिनट्स बुक में दस्तखत हमसे करवा लेते हैं, आप हैं तो दस्तखत कर दो, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? कौन कर रहा है? वो मेरी अपनी, हाँ, गड़बड़ी एक हो जाती है कई बार। मान लो उसी में से कोई एक ऐसा हो जावे जो ये समझ लेवे कि गुरुजी तो कुछ नहीं करते, सब करने वाला मैं हूं, है गया, फिर हो गई गड़बड़ी। उसी में से कोई एक ऐसा हो जावे, वो कहे कि गुरुजी तो केवल चुपचाप बैठे रहते, वो क्या करते, उनको तो पता भी नहीं होता, सब चलाने वाला तो मैं हूं। बस बीच में आया क्या? अभिमान। अब बीच में अभिमान आया, अहम कर्ता भाव आया, फिर हमको सब लोग सम्मान करें, ये वृत्ति आ गई। हाँ, परिणाम स्वरूप फिर समस्या पैदा हो। इसको कहते हैं हम वायरस, ये वायरस आ गया। हम अब हमारी संस्था में हमारा कोई लगा कि मैं ही सब करने वाला हूं। अब उसको इतना बोध नहीं कि अगर कोई कुछ पैसा देता है व्यवस्था में तो स्वामी जी के नाम से देता है ना, वो ध्यान नहीं, उसको लगने लगता है कि मैं ही खास हूं। ये कौन आया? अब अहम वृत्ति आई। हाँ, अहम कर्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सारा ये प्रकृति करती, सारा भगवान करे मेरी अध्यक्षता है, मैं बिल्कुल शांत से अपनी महिमा में विराजमान हूं, मेरी शक्ति लेके प्रकृति सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती रहती है। इस जगत की उत्पत्ति में और कोई हेतु नहीं है। इस पर भगवान भाष्यकार ने कहा आप कौन हैं? तो भगवान ने जो कहा मैं, उसके लिए कहा आप दृष्टा स्वरूप हो। मया दृश्य सर्वतो दृश्यमात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना, आप ऐसे हैं,
दृष्टा स्वरूप हैं, अपनी महिमा में हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद का एक मंत्र यहाँ पर उद्धृत किया भाष्यकार ने, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक परम देव है, वही सारी सृष्टि में व्याप्त है, सारे जगत के कर्मों का वो स्वामी है, वो सर्वज्ञ है, सबके कर्म का फल प्रदाता है, और फिर भी अपनी महिमा में सबका साक्षी। बीच में देखो, बीच में हुआ क्या, एक करने वाला कोई और है, बीच में जीवत्व आया, जीव बन गया। और ये जो जीव बन गया वो कहता क्या है, मैं भास्कर का एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। दृश्य कर्मत्व आपत्ति निमित्ता ही जगता सर्वः प्रवृत्ति। उस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करके ही सारा जगत का व्यवहार चल रहा है, करने वाला कोई और है। लेकिन बीच में एक पैदा हुआ, अहम इदम भोक्षे पश्यामि इदम शृणोमि इदम सुखम अनुभवामि दुखम अनुभवामि तदर्थम इदम करिष्यामि एतद अर्थम इदम करिष्ये इदम ज्ञास्यामि इत्याद्या अवगति निष्ठा अवगति अवसाना एव। मैंने एक पंक्ति है भगवान भास्कर के, बीच में एक अहम वृत्ति पैदा हो गई, और वो अहम वृत्ति पैदा होके क्या करी, अहम इदम भोक्ष्य, मैं खा रहा हूं, अहम इदम पश्यामि, मैंने ये देखा जी, मैंने इदम शृणोमि, ये मैंने सुना, इदम सुखम अनुभवामि, ये देखो मैं बड़ा सुखी हूं, अरे आज तो मैं बड़ा दुखी हूं, बताओ आज तो मैं, सबके बीच में कौन आ रहा है, अहम अहम। तदर्थम इदम, अरे मैंने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया, और भी आगे मैं करूंगा, और भी आगे मैं करूंगा, एतद अर्थम इदम करिष्ये, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से जीव तमाम तरह की मनोवृत्ति बना करके, और जीव इस कर्म के बंधन में फंस जाता है, करता है कोई और, चल रहा है कहीं और से। लेकिन ऐसी मनोवृत्ति जब आई भीतर जीव के, तब उसके बाद फिर ओ तबते जीव भयौ संसारी, बस संसार में फंस गया। फिर वो एक जाल बुनने लगता है, और कहते हैं रेशम का कीड़ा, देखा तो होगा कभी ना कभी, कीड़ा देखा है, कीड़ा नहीं, कीड़ा देखा है, हाँ? पालते हैं असम की तरफ, सहतूत की पत्ती खाता है, सहतूत की पत्ती बहुत खाता है, और छोटा सा होता है वो, ऐसे लंबा सा, हरा हरा सा, वो कीड़ा पालते हैं, अपने भीतर से लार निकालता है, अपने भीतर से लार निकाल, और वो भीतर से लार निकालते निकालते अपने चारों तरफ वो लपेटता जाता है, लपेटते लपेटते अपने चारों तरफ पूरा का पूरा वो लार निकालते निकालते, और एक समय पर वो पूरा उसमें बंद हो जाता है। उसको वो लोग वहां पर कहते हैं कौवा, बंद हो गए तो कहते हैं कौवा पक गया, पूरा हो गया। अगर उसी समय उसको तोड़ ना लेवे उस सहतूत के पेड़ से, जिससे वहां से हटा ना लेवे, तो कीड़ा उसमें को फोड़ करके और निकल जाएगा, क्योंकि अंदर उसके घुटन होगी, तो उसको सांस नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फोड़ करके निकल जाएगा। जब फोड़ के निकल जाएगा तो वो जो रेशम का धागा था वो फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो अंदर वो कीड़ा जिंदे रहता है, तभी उसको तोड़ लेते हैं, हाँ, और तोड़ करके फिर कड़ाह में डाल दिया, उसमें केमिकल डाला और उबाल देते हैं। उसमें फिर जो है वो ऊपर जितना धागा था वो एक ही धागा था, उसको फिर उसको लंबा लंबा निकाल लेते हैं। अंदर जब उसको कड़ाह में डाला, निकाल, वो धागा अलग करने के लिए, तो उसी में वो मर भी जाता है। ऐसे रेशम के कीट के जैसे जीव अपनी कल्पनाओं का एक जाल बुनता रहता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं ये काम और आगे कर लूंगा, मैं ऐसा प्राप्त कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक कल्पनाओं का जाल बुनते बुनते अपने आप को ही उसमें
बद्ध कर लेता है और तब तक ये जितनी श्वास लेके आया था वो पूरा, अब फिर चला जाता है अपने आत्म स्वरूप को जाने बगैर। ये यहां से गया और पुनः उसी प्रकार से। अगर इस कर्म बंधन से बचना है तो मुझ परमात्मा को जानो, मेरे परमात्म स्वरूप को जानो और परमात्म स्वरूप को जान करके मेरे जैसे मनोवृत्ति बना लो। सब हो रहा है, हो रहा है मेरी सन्निधि मात्र से। हाथ में शक्ति मैंने दिया, मैं हूं, मेरी शक्ति से हाथ काम कर रहा है। भीतर ये भाव लाओ मत कि मैं बहुत बड़ा करने वाला हूं। पांव है तो चल रहा है, हाँ? मैं थोड़े हूं चलने वाला। आंख देख रही, मैं देखने वाला नहीं हूं। अभिमान मत लाओ, कर्ता भाव और फलाशक्ति से बच जाओ, बहुत बढ़िया। अगला श्लोक, एक श्लोक और पढ़ते हैं। एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्व जंतु नाम आत्मान। मैं ऐसा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। परमेश्वर ऐसा है, लेकिन लोग जान नहीं पाते, और नहीं जान पाते तो बेचारे फिर संसार में फंसे रहते। अगला श्लोक संसार की गति का वर्णन है, संसार के लोग कैसे हैं और भगवान को भी कैसे समझते हैं। एक श्लोक 7वें अध्याय में 24वां श्लोक है, बिल्कुल उसी का देखो पुनरावृत्ति है। हम बार बार कह रहे हैं 7वें अध्याय से इस अध्याय 9वां अध्याय संबंधित है। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक होगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। हाँ, परम भावम, वहां पर। और श्लोक देखो पढ़ते हैं 11वां श्लोक यहाँ का। दोनों श्लोक बिल्कुल एक बात को कह रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इसका थोड़ा अन्वय बाद में कर लेना। देखो, माम भूत महेश्वरम परम भावम अजानन्तः मानुषीम तनुमाश्रिताम मूढ़ा अवजानन्ति। मूढ़ा माने मूर्ख। ये भगवान की सभ्य भाषा में बड़े प्यार की दी हुई गाली है। एक ही जगह पे नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। मूढ़, मूढ़ हम किसको कहें? मूढ़ माने मूर्ख। मूर्ख यानी अज्ञानी। हाँ, सही बात है। क्योंकि अब बिना लक्षण के नहीं समझ में आएगा ना, हमको लक्षण बताना पड़ेगा ना। जैसे फल पक गया तो पहचान क्या है? बोले पीलापन आ जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, यही पहचान है। तो ऐसे मूर्ख की बात अगर हमको समझना हो तो दो बातें। पहली बात तो उसको अपने विवेक से ठीक ठीक समझ में आवे ना। अपना विवेक नहीं जगा, अपने विवेक से ना समझ में आवे, और बड़ों का कहना माने ना। समझ में आया? अरे भाई दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है। मां ने कहा छूना मत, जल जाएगा। मां ने कहा, पिता ने कहा, भाई ने कहा छूना मत, जल जाएगा, है ना। मान लिया, जलने से बच गए। मान लिया तो जलने से बच गया। लेकिन अगर उसकी अकड़ ज्यादा हो गए, ऐसे कैसे जल जाऊंगा, छू के दिखाऊंगा, हम थोड़े जलेंगे, दुनिया जल जाएगी। हाँ, महाराज छुआ दीपक और जल गया। जब जल गया उसके बाद फिर माँ आई, फूंक मारा, उस पर बरनाल लगा दिया, ऑइंटमेंट लगाया, 2-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन दर्द तो हुआ। उसके बाद अब उसी बच्चे को गोद में ले करके किसी दिन दीपक जल रहा हो और उसके पास ले जाओ, चल छू ले, छू ले, तो इसे हाथ खींचेगा वो। देखो वो हाथ खींचेगा नहीं, क्योंकि उसको वो पुराना अनुभव हो गया है। अरे एक बार माँ कोई कड़वा दवा पिला दे, उसके बाद चम्मच देखते ही भागता है बच्चा। क्या हुआ? अपने अनुभव से सीख लिया कि दीपक जलाता है।
तो अपने अनुभव से सीखा कि दीपक जलाता है तो भी कम से कम थोड़ा बुद्धि जगी है, और बड़ों का कहना मान लिया तो भी बच गया। मुसीबत यह है कि बड़ों का कहना माने ना और अपने अनुभव से सीखे ना, तो उसको हम क्या कहें, बार बार जले और बार बार दीपक छुए। हाँ? हाँ। अवजानंती, अवजानंत माने अवज्ञाम करोति, मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, मुझ परमात्मा से वो दूरी बना रखते हैं। कौन? मूर्ख लोग। क्यों? मानुषीम तनुमाश्रितम, यहां अवतारवाद को ले आना, साकार रूप। मैं इस मनुष्य के शरीर में आया हूं ना, इस मनुष्य के शरीर में आया हूं, उस बात को वहां इसलिए कह रहा हूं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम। मैं हूं अव्यक्त, लेकिन मुझको एक व्यक्ति मान करके लोग जो है मेरी अवहेलना करते हैं। तो मैं एक शरीर में हूं ना, तो दुर्योधन हमारा कहां मानता है? हाँ, हमारे सामने तो जरासंध कितनी सारी सेना लेके खड़ा हुआ है। अनेक तो मुझको हमको तो भरी सभा में पानी पी पी के गाली देने वाले भी हैं, शिषपाल जैसे। तो चूंकि मैं एक शरीर में हूं, तो इस शरीर में रहने के कारण ये लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानत माने उपेक्षा करते, मेरे असली स्वरूप को नहीं जान रहे ना, परम भावम अजान। क्यों? मेरा जो वास्तविक स्वरूप है इनको पता नहीं है कि मैं तो सारे जगत का स्वामी हूं, मैं सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तो मेरे वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण ना समझ लोग मुझको देह में ही मान लेते हैं, और शरीर में मान करके फिर मेरी उपेक्षा, मेरी अवज्ञा, मेरी अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार होने वाला नहीं। जो लोग भगवान को केवल शरीर समझते हैं, केवल शरीर, ऐसे लोगों का फिर उद्धार होने वाला नहीं। अब यही हमको सगुण को भी समझना है, निर्गुण को भी समझना, साकार को भी और यहाँ यहाँ तनु माने इस शरीर का आश्रय लेके मैं हूं। तो ये सीधे सीधे जैसे चौथे अध्याय में भी अवतारवाद का वर्णन है, जब जब धर्म का ह्रास होता है तो मैं आकर के प्रकट होता हूं। तो यहाँ पर सीधे सीधे भगवान के साकार रूप का वर्णन है कि भगवान जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, वो जब कभी करुणा करते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, तो साकार रूप में भी वो वही परमात्मा आते। वही मेरे कन्हई हैं, वही मेरे कभी राम बन के आए, हाँ कभी वही कपिल मुनि बन के आए, दत्तात्रेय जी बन करके आए, सब वही है। दृष्टि आपकी अच्छी हो तो तत्व को देखो, उनके भीतर को समझ लो, तो उनके भीतर वाला साक्षी है, चिन्मय है, वहां कोई संसर्ग नहीं, किसी भी कर्म से वहां कोई लेप नहीं है, क्योंकि वो भीतर वाले में कोई कर्मा फल आसक्ति नहीं। इस चीज को अगर कोई साधक भी समझ ले, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। इति माम यो भी जानाति, ऐसा मुझको जो जान लेता है वो भी कर्म भीर न सबध्यते, वो भी कर्म से बंधन उसको प्राप्त नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगला श्लोक तो एक तरीके से गाली है, बिल्कुल साफ साफ गाली। ऐसे मूर्ख लोगों का सब खराब हो जाएगा, जो मुझको परमात्मा नहीं जानेंगे, शरीर समझेंगे, सब बेकार हो जाएगा। और आगे दो प्रकार की प्रकृति का भेद करेंगे भगवान, मोहिनी प्रकृति और दैवी प्रकृति। हम लोग कल विचार करते हैं, वो ध्यान रहेगा ना, कर्म का दो फल। ये वो वही वही एक दृष्ट, एक अदृष्ट। तो दृष्ट फल सामने मिले, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दृष्ट फल हमको चाहिए। हमने कुआं खोदा है तो पानी के लिए, पानी के लिए। हमने एक कमरा बनाया है तो आश्रय के लिए, हम भी रहें, कोई अभ्यागत भी रुक सके, ये है दृष्ट फल। लेकिन चित्त में उससे ना तो कर्ता भाव होवे, ना फल की चाह होवे, चित्त में संस्कार न पड़े, वो अदृष्ट फल न बने, फिर देखो सहज मुक्ति हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।